हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल योली मदद क्या हाल है गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुख्तार नामा सीरीज़ के एपिसोड 22 के पार्ट 1 को। इसके पहले के जितने भी पार्ट्स पे मैंने रिएक्शन करे हैं सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है एंड वो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज़ पहले वो जाकर देख लेना। सारी ही वीडियोस जो मैंने रिएक्शन करे इसके पहले के जितने भी पार्ट्स है पहले वो देखना, उसके बाद ही इस पार्ट को देखना अगर नहीं देखा है तो, है ना। तो लेट्स सी एपिसोड 22 का पार्ट 1 विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। 22 का पार्ट 1। खुश आमदीद उमरा बेटी। आप भी खुश रहिए दुमा। खुश आमदीद। कोफे आ गए सब लोग। हज़रत मुख्तार की जो दूसरी वाइफ है बीबी उमरा वगैरह। खुदा के वास्ते मुझे माफ करना उम्मे साहब। उमरा तुम्हारे घर में जगह घेरने आ गई। तुम लोग मेरे घर की जगह थोड़ी ना घेरोगे। मेरे हाथ पैर तो मुख्तार ने बांध दिए हैं जिसने घर को मैदान जंग बना दिया है। तुम देख तो रही हो। किस कदर फजूल की बकवास कर रही हो नारिया। तो फिर उमरा को क्या कहना चाहिए? इससे मुख्तार ने उसे घर से दूर कर दिया। बकवास ना करूं तो मुझे कुछ हो जाएगा दुमा। मैं जहन्नुम में जाऊं। आपने अपने आप को इस बुढ़ापे में गरीबुल वतन बना दिया है। मैं गरीबुल वतन नहीं हूँ अगर तुम जरा सा अक्ल से काम लो। इतना मत करो नारिया। इतने साल मुख्तार के साथ जिंदगी गुजारने के बाद तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि तुम सिर्फ घर और ज़ौजियत के बंधन में नहीं हो। बीबी जी, ये गठरियाँ वगैरह क्या जाविया के कमरे में ले जाऊं? नहीं ज़रबी, मेरे कमरे में ले जाओ। मैं और उमरा एक साथ कमरे में रहेंगे। ज़रबी भी आग लगा के आ जाता है। दुमा बीबी, आपका हुक्म सर आंखों पे। माफी चाहती हूँ दुम्मा। मुझे डर है कि कहीं हुर्रा आपको तंग ना करे। बहुत ज्यादा शरीर बच्ची है वो। जैसे भी हो मुख्तार के बचकाना हरकतों से ज्यादा नहीं होगी। मुझे पता है उसे कैसे संभालना है। बाप रे। चावल आ जाओ आ जाओ। यहाँ में जितना कम से कम खून बहेगा उतना ही हमारी हुकूमत की बुनियादें मजबूत होंगी और बाद में भी हमारे लिए कम से कम खतरे पेश आएंगे। कूफे का 3/3 हिस्सा आले जुबैर की बेअत में है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग बगैर मुकाबले के शहर को हमारे हवाले कर देंगे। जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। जंग में हलवा खैरात नहीं होता। मारोगे नहीं मारे जाओगे। देखो इब्राहिम, वाली कूफा के पास इतने सिपाही और फौजी नहीं हैं कि वो क़याम के खिलाफ खड़ा हो सके। तो फिर क्या करेगा? अपने इत्तेहादी कबीलों को मैदान में ले आएगा, चाहे उसके लिए उसे उमवियों से अपनी झूठी दुश्मनी को खत्म करके उन्हें भी मैदान में लाना पड़े। हमें इसमें पहल करनी होगी। मसलन क्या करें अबू इसाक? मुखालिफ कबाइल के सरदारों से बात करनी होगी। हमें उन सबको मुतमईन करना होगा कि उन्हें हमारी जानिब से जान की अमान है, बशर्ते कि वो वाली गुफा का साथ न दें। मतलब हम सारे मुखालिफ सरदारों से मुज़ाकिरात करें? सारे नहीं इब्राहिम,
सिर्फ उन लोगों से जो आशुरा में नजारा करते रहे और यजीदियों का साथ नहीं दिया। यस, ये अच्छा रहेगा। सियासत में हमेशा सबसे आखिरी तदबीर जंग होती है। खुदा गवाह है कि मैं कूफे में घर घर की जंग के लिए राजी नहीं था, मगर क्या करूं, मेरी तदबीर की तरकश में जितने भी तीर थे सब फेंक चुका हूं। मुख्तार का कयाम नरमी, मोहब्बत, इम्तियाजी सुलूक और हुकूमती मामलात में शमूलियत देने से हल होने वाला नहीं है। मुख्तार कूफे पर हुकूमत करना चाहता है, और वो भी हुकूमत हिजाज के साए तले नहीं। एक शियों की खुद मुख्तार और आजाद हुकूमत, जिसका खुल्लम खुल्ला पहला हदफ आले अली के मुखालिफों से खूनी इंतकाम लेना है। जो कुछ अर्ज कर रहा हूं मुबालिगा नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। मेरी मुख्तार से बहुत पुरानी दोस्ती थी। शाहिद हूं कि खलीफा ने कूफे की अमीरी का हुक्म उसे दिया, मगर उसने कबूल न किया। मैं वहीं पर मुख्तार के मकासद को पहचान किया और उससे दोस्ती का रिश्ता खत्म कर दिया। बहरहाल मर्जी है आप लोगों की। अगर आप लोग इस हुकूमत के साए से नहीं डरते जो मुख्तार बनाना चाहता है, तो मैं अपना बोरिया बिस्तर समेटकर मक्के की तरफ चला जाता हूं। और अगर ऐसी किसी हुकूमत को नहीं लाना चाहते, तो मेरे हाथ में हाथ डालिए और घर घर की जंग से मत घबराइए और अपने तमाम तलवारबाजों के साथ मैदान में उतर आइए, ताकि मुख्तार और उसके साथियों को मिलकर खत्म कर दें। क्यों हंस रहे हो पिसरे साद? माफी चाहता हूँ। बहस में मिठास पैदा करने के लिए, इन हजरात की घबराहट को खत्म करने के लिए, जिनकी काफी तकरीरें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। सुनिए, एक दिन लोमड़ी ने एक ऊंट को सोए हुए देखा। उसने चाहा कि ऊंट से मजाक करे, अपनी दुम को ऊंट के दुम से बांध दिया। ऊंट उठा और लोमड़ी हवा में मौलत रह गई। खुद ही हंस रहा है खुद के जोक पे। एक रिन ने उनको देखा। उसने लोमड़ी से पूछा, ये सब क्या है? लोमड़ी ने चिल्लाकर फरियाद और गिरिया किया और कहने लगी, ये उसकी हालत है जो बड़ों से निस्बत जोड़े। ये वाकया हम जैसे लोगों के लिए मिसाल है, जो लोमड़ी हैं और अपनी दुमों को आप जैसे बड़ों की दुमों से बांधा हुआ है। उमर, बदतमीजी मत करो। कौन सी बदतमीजी शेवर? हम दोनों की यहाँ कोई औकात नहीं है। हमारा इस मुशावरत में काम ही क्या है? तुम्हें याद नहीं, पिछले हाकिम जैसे ही कूफे में आते थे, अपना रोब जमाने के लिए सबसे पहले हमारे मुंह पे थूकते थे, हमारे पीछे एक लात मारते थे। अच्छे और बुरे को एक सा ना कहो पिसरे साद। मेरा मामला दूसरों से जुदा था और है। अच्छा और बुरा एक सा हो गया है अमीर। कूफे को एक ऐसा अमीर चाहिए जो कूफे को पहचानता हो। एक दिन ऐसा ना गुजरा कि मेरे कूफे के पिछले अमीरों को मुख्तार के खतरे से आगाह न किया हो। उनमें से किसी ने ना सुनी, उनमें से कौन समझा? अब जबकि मुख्तार एक 7 सरों वाला अजदहा बन चुका है, तो उसके सर को पत्थर मारना चाहते हैं आप? अगर ये सब लोग आपके हाथों में हाथ डालकर चले, फिर भी मुख्तार के एक सर को कुचल सकते हैं। उसके बाकी 6 सरों का क्या करेंगे? और क्या मालूम कि आप भी उस अजदहा के सरों में से एक सर हो जो मुख्तार के साथ मिल गए हो और हमें अजदहे के मुंह में धकेल रहे हो। आप मुख्तार के दोस्त थे या नहीं थे? आप मुख्तार और खलीफा के दरमियान वसीला थे या नहीं थे? आप बहुत हो गया पिसरे साद, बहुत हो गया। मैं खलीफा को लिख देता हूं कि पिसरे साद सबसे समझदार है और कूफे को पहचानता है और कूफे की अमीरी का सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। मुझे हटा दीजिए और इसे बिठा दीजिए। तुम ये बातें किस लिए कर रहे हो? तुम समझते हो मुख्तार मेरे अमीर कूफा होने की वजह से कयाम करना चाहता है। कूफे को तुम लोगों ने ये दिन दिखाया है। मुख्तार के खौफ से पागल हुआ जा रहा है और मुझ पर मिल जाने की तोहमत लगा रहा है। अफसोस है नादानी पर, खुदा की पनाह नाफहमी से, खुदा की पनाह जहालत और बेवकूफी से। अफसोस, अफसोस। पागल हो गया वो पूरा। आप सब जानते हैं कि उमर आजकल वहम और माले खोलिया में मुब्तला हो गया है। अपने साए से भी डरता है। फिर उसे इस महफिल में क्यों बुलाया? अगर उसे न बुलाते तो फिर खलीफा को कोई खत लिख देता और हमारी तारीफ करता। तुम क्या समझते हो बिन यजीद की खबरें खलीफा के लिए कौन लिखता था?
अगर इजाजत हो 2 बातें करना चाहता हूँ। बोलो शबस बोलो। हमने आप लोगों को बुलाया इसलिए है कि बैठकर दिमाग लड़ाएं और हल निकालें। मुझे नहीं मालूम उमर साद ने हिमाकत क्यों की। मैंने तो अब तक उसकी कोई तौहीन नहीं की। इंसान सरापा खता का पुतला है। हम सब हजरत आदम की नस्ल से हैं। गलतियां करते हैं, बुराइयां करते हैं। उमर भी इस आफत से बचा हुआ नहीं है। उसे थोड़ा सा हक दीजिए। ज्यादातर लोग इसके खिलाफ हैं। दिन रात लोगों के ताने दुश्मने सुनता है। उमर एक दिलेर इंसान है। एक गयूर कबीले से ताल्लुक रखता है। उसका होना मानी खेज है। ये मसलहत के खिलाफ है कि इन हसास और बुरानी हालात में हम उसे गंवा दें। हमें तो कोई एतराज नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता तो उसे हरगिज न बुलाते। वही है जो हमारे खिलाफ हो गया है। हर इंसान की एक अना होती है। उसका मामला मुझ पर छोड़ दें। मैं वादा करता हूं कि उसे वापस ले आऊंगा। आप हमारी जानिब से वकील हो गए। मुख्तार का मसला बड़ा है, मगर इतना नहीं कि उमर साद उससे बिल्कुल ही मायूस हो गया है। अगर सब मैदान में उतर आए और आपस में हर बंदा कूफे के एक मोहल्ले की नाकाबंदी कर दे और किसी परिंदे को भी पर मारने की इजाजत ना दे, तो यकीन रखिए कि अय्याज और उसके सिपाही इस पर कुदरत रखते हैं कि मुख्तार और उसके एक एक साथी को शिकार कर लें। शियों के सरदार को पीट दो, बकिया लोग खुद सीधे हो जाएंगे। उमर, शैतान के बहकावे में मत आओ। हमें अकेला मत छोड़ो। खुदा की कसम, अगर मुख्तार जीत गया तो बकौल तुम्हारे वो ऐसा 7 मुंह वाला अस्तहा है जिसकी खुराक मेरे और तुम्हारे जैसे लोग हैं। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जानता हूँ मुख्तार के साथ क्या करना है। किसी को मेरी जान की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुमने कोई तरकीब सोची है तो बताओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने देख लिया कि तुम और शिवर किस तरह उसके दरवाजे पर जबान लटकाए खड़े थे, जिसे मैं अपने घर का दरबान बनाने के काबिल भी नहीं समझता। आप लोग अपने उसी महबूब व मकबूल वाली के साथ रहिए। मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। तुम तो अक्लमंदों में से हो उमर। ये बातें तुम्हें जेब नहीं देती। आले जुबैर और उसके कारिंदे लादीन बेगैरत और मुनाफिक हैं। उन्होंने मशवरे की महफिल में किसी खैर ख्वाही के इरादे से नहीं बुलाया। तुम्हारे मोहताज हैं ये लोग बेवकूफो, ये लकीर और ये निशान। अगर इनका गधा पुल से गुजर जाने के बाद तुम लोगों को किसी जख्म साफ किए हुए कपड़े की तरह दूर न फेंक दिया तो उमर साद अपने बाप का बेटा नहीं। वाकई तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है। बकौल चिमर के कि तुम ज़हनी मरीज हो। हम सब जानते हैं कि आले जुबैर का कूफे वालों से मदद मांगना महज उनकी चालाकी है, मगर हम क्या करें? हम आले जुबैर की नौकरी करें, ये उससे कहीं बेहतर है कि अपनी गर्दन मुख्तार की नफरत की तेज तलवार के आगे झुका दें। अंधा कभी भी दोबारा अपनी लाठी नहीं खोता। आप लोग जुबैरियों के हाथों का खिलौना बनना चाहते हैं तो बन जाइए। मेरे लिए मुख्तार के हाथों मर जाना इससे बेहतर है कि मैं इन चंद गधों की औलादों के हाथों का खिलौना बन जाऊं। तुम मशकूक लग रहे हो उमर। मुख्तार का साथ देने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? इसका साथ लेगा भी नहीं हो। अभी मैं इतना पागल भी नहीं हुआ। अगर सूरज के मगरिब से तुलू होने की खबर सुन लूं तो फिर यह समझ लेना कि उमर साद और मुख्तार दोस्त बन गए, क्योंकि मेरी और मुख्तार की एक आदत बहुत मिलती जुलती है। हम दोनों का जब्त एक समंदर के जितना है। मैं हमेशा मुख्तार से दुश्मनी रखना ही पसंद करता था। हमेशा मैं ही जीता हूं। अगर तुम मुख्तार की तलवार से बच गए और जिंदा रह गए तो जरूर देखोगे कि मैं कैसे मुख्तार के खून का प्याला पीता हूं। बाप रे। अबू नवाज, आग बहुत भड़क रही है, इसे कम करो ताकि ठीक से पक जाए। जी अच्छा। उम्मे शहाब जी नमक। जी अच्छा बानो। आखिर ये लोग कब तक मुफ्ते का लंगर खाते रहेंगे? क्या पता बहन, ये जो लाओ लश्कर नजर आ रहा है, जब तक सारा माल पानी खत्म नहीं कर देंगे जान छोड़ने वाला नहीं है। ये क्या है? मछली? बिलाखिर जुबैरियों ने भी अपनी खबासत दिखा ही दी। कूफे का नया अमीर आशूर के जालिमों के साथ मुत्तहिद हो गया है।
और क़याम का मुकाबला करने का इरादा रखता है। मैं इस मुकाबले के लिए दिन गिन रहा हूँ। खुदा ने चाहा तो उमर साद जैसे काले धब्बे को कूफे के दामन से साफ कर दूंगा, बशर्ते कि वो अपने मलून साथियों की तरह मैदान में उतर आए। उमर साद जैसे खबीस का नामा अमाल पहले ही काफी हद तक काला है। उसका मैदान में आना लाजमी नहीं है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हंगामी हमला करने वाला अपनी हर चीज से असलहा बना लेता है। सच बात है। यहाँ तक कि अपनी कमर की शाल से, सर की दस्तार से या गधे की लगाम से। ले भाई जारिया। ए औरत, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे बाप के कातिल को शिकार करने जा रही हूँ। मेरे बाप का कातिल? ये माँ को औरत क्यों बोलते? कातिल उसकी माँ ने नहीं जना। तुम्हारे बाप का पागलपन तुम पर भी तारी हो गया है क्या? हटो सामने से। हर जगह की नाकाबंदी कर दी गई है। बाबा के हुक्म के मुताबिक हमें नाकाबंदी नहीं तोड़नी। अगर नाकाबंदी तोड़ दे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बाबा को पसंद नहीं कि उनकी बीवी नाकाबंदी तोड़ दे और हाकिम कुफा का एहसान लेना पड़े। वक्त आने पर पूरी कौम और कबीले के साथ नाकाबंदी तोड़ देंगे। हटो सामने से। सीना तान के मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है। का दरवाजा खोलोगी तो तुम्हारा खून बहा दूंगा बुढ़िया। कैसा बेटा ये? नहीं, खोल के दिखाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये मेरा बेटा है जो अपनी माँ पर तलवार उठाए हुए है। वाह हो मुझ पर। मेरा ऐसा नसीब था और मैं जानती न थी। मेरे बेटे वो दुश्मन नहीं दोस्त है। बाबा जान, आपने आज तक दोस्तों से कम चोट नहीं खाई है। बकौल आपके सियासत माँ बाप को नहीं पहचानती। ये औरत अगर दोस्त होती तो नाकाबंदी न तोड़ना चाहती। देख रही हो जारिया, हूबहू मेरी जवानी की तरह हो गया है। गैरतमंद और होशियार। हरामी। ये बाप बेटे को क्या हो गया है? ये कौन सी हौलनाक हालत है? तुमने इस बच्चे के क्या कान भरे हैं कि इसने तमाम तर रिश्तों का सरगलम कर दिया? बदबख्त जारिया, बदबख्त जारिया। बेटा का अजीब बेटा है इसका। सितारे पर औरत। इस देवनुमा बच्चे को मैंने जना है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता। तुम्हारा ही है। तुम अपनी माँ को मार डालना चाहते थे? फिर रोना शुरू कर दिया इसने। बाबा, आखिर औरतें ऐसी क्यों होती हैं? ऐसी हैं मेरे बेटे। रोना जानती हैं, फरियाद करना जानती हैं, डंडोरा पीटना जानती हैं। पागल हो गई है बुढ़िया। बदकार, मुझ पर तलवार खींचोगे? पागल हो गई है क्या? तुम्हारे बाप को आज दिखा दूंगी कि किसके खिलाफ खड़े तुम लोग। बहुत जोश आ गया है तुम में, बहुत जोश आ गया है। हाँ, क्या कर रही हो जारिया? उठाओ, दीवानी हो गई हो। मारो मुझे। तुम अपना मुंह बंद करो। मैं जितना खामोश रहती हूँ और दांत भींच के बैठ जाती हूँ, तुम और तुम्हारा उसने काट के खून ही निकाल दी मुंह से। अगर इसको ठीक नहीं किया तो मेरा नाम जारिया नहीं। ऐसा काटी। बोलो मुझसे गलती हुई। बोलो मुझे माफ कर दे। बोलो मैंने अपने बाप की बीवी जी गलती की है मैंने नहीं। मुंह बंद करो हफस, मरना चाहते हो? क्या बेटा है यार, ऐसा बेटा किसको ना मिले। बिल्कुल इज्जत नहीं करता अपनी माँ की। जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो सिखाया वो जरूरत पे काम आएगा। मुबारक हो, तुम्हारी बात ठीक निकली अबू इसहाक। इंतकाम हुसैन के झूठे दावेदार कातिलाने हुसैन के साथ मुत्तहिद हो गए हैं और आज से हर कबीला एक मोहल्ले की नाकाबंदी करेगा। उमर साद की क्या खबर? फिलहाल उमर साद वो वाहिद शकी है जो मैदान में नहीं आया।
बज़ाहिर उसमें और उसके साथियों में दरार पड़ गई है। शहबाज को हुक्म मिला है कि उससे बात करें। फौरन इब्राहिम को पैगाम दो कि वो जल्द से जल्द मेरे पास पहुंचे आज रात। जी अमीर। इस तरह से मतलब खबर पहुंचा रहे हैं छत के ऊपर से जा जाके। मत जाओ अम्मा, कूफा हुकूमती कारंदों की नाकाबंदी में सारे रास्ते बंद हैं, कत्ल कर देंगे तुम्हें। पहली बार अम्मा बोला इसने कम से कम इससे तो बेहतर है कि हम खुद अपने आप को मार दें। कहाँ जा रही हो? मैं अपने भाई मुख्तार के घर जा रही हूँ। किस लिए जा रही हो? मैं अमाननामा लेने जा रही हूँ। मुख्तार कौन सा जानवर है जो मुझे अमान देगा? वो गौर से सुनो जारिया, अगर तुम्हारे पांव मुख्तार के घर तक पहुंचे तो इस घर को भूल जाना। अगर वापस आई तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तुम इस दोज़ख को घर कहते हो? तुम खुद जानते हो कि ये मुख्तार का दौर है। तुमने आले उमैया और आले जुबैर के लिए क्या कम तुम हिलाई है? तुम्हारा अंजाम क्या हुआ? तुम तो हर गधे घोड़े को लब्बैक कहने वाले थे। बस एक बार मुख्तार को भी लब्बैक कह दो। मैं अपनी बात कह चुका हूँ। इतना मेरे सामने मुख्तार मुख्तार मत करो। तुम्हारा भाई मेरे लिए एक मच्छर से भी कम था। मुझे उसके अमान नामे की कोई जरूरत नहीं। बहुत खूब, मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अमाननामा ले लूंगी। मत जाओ बुढ़िया, अपने आप को इतना हकीर मत करो। खुद बुढ़ा है, उसको बुढ़िया बोल। ऐसे ही किसी दिन के इंतजार में मत जाओ। इसकी हालत क्या कहूँ मैं। गारत करे मुख्तार। बाप रे, सबके सभी इधर। रफ्त तो आमद मना है हमशीरा, सुना नहीं आपने? माफ कीजिए बानू, रास्ता खोल दीजिए, जानने वाली हैं। कुछ अफराद बानो को मंजिल मकसूद तक पहुंचाएं। जरूरत नहीं है, साथ चलने की जरूरत होती तो मैं खुद अपना लश्कर ले आती। रुक जाओ बहन, कहाँ जा रही हो? अपने भाई के घर जा रही हूँ। अकेली क्यों जा रही हैं? आपके साथ कोई मर्द क्यों नहीं? शायद हमारे मर्द मर चुके हैं। आपसे क्या वास्ता कि लोगों के मामलात में दखलंदाजी करें? ज्यादा बकवास मत करो बेवकूफ। बाप रे, ऐसा न हो कि सिपाहियों की तौहीन की जुर्म में तुम्हें तमीज सिखाने के लिए भिजवा दूं। मुझे तमीज सिखाओगे बदतमीज? अगर तुम्हें तमीज होती तो औरतों पर रास्ता बंद न करते। मैं हूँ उमर बिन साद की बीवी। आइए मुझे तमीज सिखाइए। आपको कजावेदार ऊंट पर बैठना चाहिए और गुलामों की दोष पर आमदोरफ्त करनी चाहिए, इस तरह अकेले नहीं। अगर आप बता देती कि कौन है तो आपके नौकर रास्ता रोकने की गलती भी न करते। तुमने मुझसे पूछा मैं कौन हूँ? नहीं। इजाजत दें तो कोई महाफिज साथ भेज दूं। मुझे नहीं लगता कि तुम में इतनी जुर्रत होगी कि मुख्तार के घर तक साथ चल सको। ये रोती भी है। उमरा, ये काम तुम्हारे बस का है। सिर्फ तुम ही हो जो मुख्तार के सामने जारिया की सिफारिश कर सकती हो। नारी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम तो मुख्तार को जानती हो। हम सबको दुमा का दामन थामना होगा। अब अम्मा ही समझाएगी। पर उमर को अमान दूंगा। कैसी शर्त?
उमर को कसम खानी होगी कि वो और उसका कबीला मेरे खिलाफ खड़ा न हो और मेरे दुश्मनों का साथ न दे, न उमवियों का और न जुबैरियों का। खुदा की कसम मुख्तार, उमर का यही इरादा है। अगर यूं न होता तो वो भी मैदान में उतर आता और किसी मोहल्ले की नाकाबंदी कर देता। जिंदगी में अगर कोई ढंग का काम किया होगा तो वो यही होगा। कह दो कि अपने इसी फैसले पर कायम रहे। खुदा तुम्हें मजीद इक्तदार से नवाजे मेरे भाई। अगर एक अमान नामा भी लिख दो तो उमर को कुछ ढारस हो जाएगी। कौन सा अमान नामा, जबकि अभी बादी शुरू ही नहीं हुई। मेरी जबान ही अमान नामा है। अगर खुदा ने चाहा और मैं मैदान ले गया तो फिर अमान नामा भी लिख दूंगा। इसका खुदा भी एक है और जबान भी एक। यूं जिद मत करो जारिया। और आप भी पहले की तरह इस घर में आमदोरफ्त मत कीजिए। मेरे दोस्त समझ गए तो मेरा साथ छोड़ देंगे। मालिक अस्तर सुनेंगे इस बात को तो आएगा। मालिक अस्तर के बेटे अगर इस बात को सुनेंगे तो उनको शायद अजीब लगेगा। इब्राहिम अस्तर इब्राहिम है। ये अस्तर की मक्खियों का रिला है। जब तक हुकूमत के फूल का रस चूस कर उस रस से शक्की छत्ते पर शहद ना बना ले, जान छोड़ने वाला नहीं। आप लोगों ने आमदोरफ्त ममनू होने का कानून नहीं सुना? भूलिए तो बता रहे हैं तुम लोग बागी हो। सबसे बड़ा गधा आगे आकर बताए कि कौन हो तुम लोग और किस कबीले से हो। हम आदमजाद हैं, जानवरों की जबान नहीं जानते। क्या तुम लोगों के दरमियान कोई ऐसा है जो इंसानों की जबान में बात करे, इंसानों की तरह पूछे और इंसानों की तरह जवाब सुन सके? अगर तुम लोग इंसान होते तो अमीर कुफा और नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कभी ना करते। तुम हमारे कैदी हो इब्राहिम। किस जुर्म में? किस जुर्म में? नंबर 1, नाकाबंदी तोड़ी है तुमने। नंबर 2, अपने हंगामा आराई करने वाले दोस्त के घर जा रहे हो। नंबर 3, तुम्हारा नाम उन लोगों में है जो अमीर कुफा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। रास्ता खोल दो बेवकूफ। और अगर ना खोलूं तो खुलवा देंगे मार के। और क्या? खुद इधर आओ। अब आपको ले जाऊं अमीर? अरे इसके ये फ्रेंड है ना। उसे समझाओ कि वो तस्लीम हो जाए, वरना मैं इन लोगों का खून बहा दूंगा। जी अमीर। चचा, चचा के पास इतना दम है, कहाँ छुपा रखा है दम? क्या हाल चाल है इब्राहिम? ठीक ठाक। अब आप अपना नेज़ा दिखाओ। इब्राहिम, तुम्हारी और मुख्तार की कुछ गलत खबरें अमीर को मिली हैं। तमाम कबाइल मुसल्ला हो गए हैं। कूफा कमोबेश 10,000 तलवारबाजों की नाकाबंदी में है। अमीर को अब तक उम्मीद है कि तुम मुख्तार की बैत तोड़कर अपने आप को मुख्तार के मार के से दूर कर लोगे। ओ, मुझे लग ही रहा था। मैं वही सोच रहा था। क्या का चिलंग चिंगार रहा है? ये जंग मुंसिफाना नहीं थी। मेरे बाप को नाम मर्दों की तरह मारा गया है।
अगर मैंने नकई कबीले की तमाम औरतों को बेवा ना किया तो मैं मर्द नहीं। तुम्हारा खून बहा कर रहूंगा इब्राहिम। तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला दूंगा। बेकार तुम लोगों का खून पी जाऊंगा, खून पी जाऊंगा। टूट गया ये अब। उठो राशिद, उठो। तुम्हारे जैसे दलेर से बईद है कि औरतों की तरह क्रिया करो। उठो और दांत भींच कर कोई तरकीब सोचो। तुम्हारा बाप बड़े फख्र से मारा गया। ये जख्म सिवाय किसास के नहीं सूखेगा अमीर। मैं कसम खाता हूँ कि सुबह होने तक अशतर के बेटे का सर नेज़े पर उठा लूंगा। मरहबा बहादुर, मरहबा। चल जा फिर। अब से तुम्हारे बाप की जगह पर कूफे के सिपाहियों के अमीर तुम हो। जाओ और अपने बाप के अधूरे काम को पूरा करो। जाओ। जी अमीर। बिलाखिर मुसीबत आ ही गई। तुम्हारा बुरा हो मुख्तार कि तुम सिर्फ बुग़्ज़ लिए बैठे हो। That's it. ये था एपिसोड 22 का पार्ट 1। चचा की हो गई है डेथ, चचा की हो गई है कत्ल। फाइनली चचा को हर जगह बकवास करने की बहुत गंदी आदत है। बहुत पहले से मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो जो आदमी है जिसका कत्ल हुआ है, जिसका कत्ल कर दिया हज़रत इब्राहिम ने, वो बहुत ज़्यादा बोलता है। हर जगह जाता है, बकवास करता है, अपनी गटर लाइन वाली मुंह खोल लेता है। जब भी मुंह खोलता है ना, ऐसा लगता है कुत्ता आया काटने। इस तरह की बातें करता है वो। लिटरली मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं था। वो गया काम से। इस बार ही सामने थे हज़रत इब्राहिम। उन्होंने वो अबा खुद को बुलाया उनके पास, अपने पास बुलाया। उसी के नेज़े से खेल ख़त्म चचा का। अब उसका बेटा एक तरह से लाइक बदले की आग में आ गया। वो कह रहा है कि मैं जो हूँ हज़रत इब्राहिम को, लाइक उनकी मदर को उनके बेटे के याद में रुला दूंगा। ये डायलॉग तो बहुत लाइक इसमें बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारे याद में रुला दूंगा। इस तरह से बहुत बार बोला जाता है। तो या एक चीज़ कह सकते हैं कि भैया फ़ाइट की शुरुआत हो चुकी है हज़रत मुख्तार की तरफ से। ठीक है, वो उनके आदमी हज़रत इब्राहिम जो है उनके फ़ौज के सरदार है, तो उनकी तरफ से जो स्टार्ट हो चुका है ये फ़ाइट। बिकॉज उन्होंने ज़ुबैरियों के एक आदमी को मार दिया है अचानक बीच में, बिकॉज वो रास्ता रोक रहे थे। जबकि वो कूफे का जो नया अमीर है बिन मुती, उसका एक लाइक ऐलान था ये कि कूफे में जो है नाकाबंदी कर दी जाए, कोई भी यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा। तो हज़रत मुख्तार ने जो है उनको बुलाया था हज़रत इब्राहिम को। दैट्स वाई वो आ रहे थे, तो उनके फ़ौज रास्ता रोक रहे थे। तो ख़त्म, चचा गए काम से। बहुत कुछ हो रहा है इस एपिसोड के अंदर में। उमर बौखला गया है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ नहीं करूँ। उसकी हालत भी बहुत अजीब व गरीब से हो गई। कुत्ता है वो यार, बिल्कुल यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। बोला तुमको वहाँ से यहाँ से वहाँ से वहाँ करते रहता बस वो। तो फाइनली जारिया भी लाइक कुछ जुगाड़बंदी कर रही है अपने भाई के यहाँ जा जाके। उसका बेटा बड़ा बदतमीज़ है, लिटरली किस तरह से बात करता है। अपनी माँ को बुढ़िया कहता है, अपनी माँ को औरत कहता है, बुढ़िया कहता है। तलवार निकाल के खड़ा था माँ के सामने, मारने को तैयार था। जारिया भी कम बदमाश नहीं है, उसने दांत काट के खून निकाल दिया अपने बेटे का। इस तरह का सीन था इस पूरे एपिसोड के अंदर। हज़रत मुख्तार तो लाइक जारिया ने एक शर्त रख दी कि वो जो है हज़रत मुख्तार जो है वो लाइक कुछ नहीं करेंगे उनके हस्बैंड को, उनके फैमिली को, उनकी फ़ौज कुछ नहीं करेगी। तो वो तो अभी मान गए, बट उन्होंने कहा है कि मेरे सामने, मेरे रास्ते में तुम्हारा हस्बैंड आना नहीं चाहिए, उमर आना नहीं चाहिए, वरना मैं तो ख़त्म कर दूँगा। तो नहीं आने के लिए कहा है रास्ते के बीच में। ना ही वो ज़ुबैरियों का साथ दे, ना वो उमवी का साथ दे। अपना चुपचाप बैठे रहे घर में, खाए पिए ख़त्म करे, ये कह दिया हज़रत मुख्तार ने। बट ये जो उमर है ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही कीड़ा है। मुझे नहीं लगता ये शांत रहने वाला है, ये खाएगा इसी के चलते। बहुत सिंपल सी बात है। एंड तो या दैट्स इट, यही था इस पूरे एपिसोड के अंदर में। एपिसोड 22 का पार्ट 1, बहुत जल्दी पार्ट 2 देखेंगे अपन। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट। कल मदद भाई क्या